क्या तुम्हें पावर रेंजर जंगल फ्यूरी याद है, या फिर इस शो का मेन विलन दाइशी? इसके फाइनल बैटल में क्या हुआ था, हमारे रेंजर्स ने दाइशी को कैसे हराया था? इसके अलावा पावर रेंजर की ये सीरीज वन ऑफ द कूलेस्ट थी। इसके कूल पावर रेंजर्स और मेगाजोर्ड, और सबसे कूल इसका मोर्फर जो कि एक चश्मा था। तो अगर तुमने पावर रेंजर जंगल फ्यूरी अपने बचपन में देखा है लेकिन तुम्हें इसकी पूरी स्टोरी नहीं पता, तो आराम से बैठ जाओ, हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें पावर रेंजर जंगल फ्यूरी की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहाँ पे एक बड़ा और काला टेम्पल होता है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और उस टेम्पल का एक मास्टर होता है जो कि भाई फुल नशे में है। और नशीले मास्टर के ऑर्डर में एक मैच शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले छोटा शेंगची, जिसका नाम डीओ होता है, वो अपने पोकेमोन का यूज करके अपने अपोनेंट को हरा देता है और आगे प्रोग्रेस करता है। फिर हम देखते हैं हमारी ब्लोंड बैडी लिली को, जो कि अपने पोकेमोन का यूज करके आगे जीत जाती है। फिर आता है हमारे टिकटॉक का जोकर जेरेड, जो कि खुद ही सिलेक्ट हो जाता है। जलवा है हमारा। अब ये मास्टर इन बच्चों के बीच में राणा क्यों मचवा रहा था? ये मचवा रहा था नए रेंजर्स को चुनने के लिए। उसके बाद मास्टर इन्हें रात में अकेले बुलाता है, और इधर दूसरी तरफ गुंडा जेरेड एक गरीब आदमी को पकड़ के उसे पीट रहा होता है। और तभी एक नया लोंडा केसी आता है, जो कि कहता है कि कमजोर से क्या लड़ता है साले, मुझसे लड़। और जेरेड कहता है तेरी भी है, इनकी तेरे को भी देख लेंगे। और ये दोनों राणा मचाने वाले होते हैं। और तभी वो नशीले मास्टर वहाँ आके उन्हें रोक देते हैं, और छोटा शेंगची, ब्लोंड बैडी और नए लोंडे को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, और उन सभी को एक रूम जिसका नाम ही फोरबिडन रूम होता है उन्हें वहाँ लेके जाते हैं। और वहाँ पे हमारा नशीला मास्टर बोलता है कि मैंने जेरेड को लात मार के निकाल दिया है, और केसी आज से तू उसकी जगह लेगा। केसी कहता है कि वो सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन क्या क्या जगह क्या लेने वाला हूँ मैं? तो हमारा नशीला मास्टर उन्हें एक कहानी सुनाता है। तो ये बात है उस जमाने की। वो कहता है कि बहुत टाइम पहले एक बहुत ही बड़ा गुंडा हुआ करता था, जिसका नाम डाइशी था। कि कैसे डाइशी बहुत ही एक हरामी गुंडा था, और वो अर्थ पे सारे इंसानों का नामो निशान मिटा के वहाँ पे एनिमल पार्क बनाना चाहता था। यानी वो धरती में जानवरों का राज करवाना चाहता था। लेकिन पुराने टाइम की कुछ तो माइकल लोगों ने उसकी मारी और उस साले को एक बॉक्स में कैद कर दिया। और अब वो बॉक्स कहाँ है? उसी नशीले मास्टर के हाथ में। और फिर मास्टर उन्हें जिम्मेदारी करके कुछ तो ज्ञान देता है। और फिर आता है हमारे रिजर्वेशन का मारा जेरेड, जिस बेचारे को सीट नहीं मिली थी। बेचारा शायद जनरल से होगा। अस भाई अस। और अपना जेरेड भाई साहब सीधा मास्टर पे हमला कर देता है, और अपने मास्टर साहब उसके सामने फुल ऑरा फॉर्म करते हैं। लेकिन जेरेड के एक अटैक से हमारे मास्टर जी के मन के हिल जाते हैं, और वो साला बुढ़ो जमीन में गिर जाता है। मतलब चाहे तो बुढ़ो इज्जत से लड़ सकता था, लेकिन भाई साहब की गेंद मस्ती तो देखो। और हाँ, वो बॉक्स नीचे गिर जाता है, और कोई हरामी शायद उसमें ताला लगाना भूल गया था। तो हमारा डाइशी भाई साहब बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलते ही डाइशी नशीले मास्टर जी को मस्त पेलता है, और मास्टर जी लम आउट डेड हो जाते हैं। उसके बाद जेरेड और डाइशी दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेरेड कुत्तों की तरह भाग रहा होता है। और तभी जेरेड की फील्डिंग सेट हो जाती है। अब जेरेड के साथ क्या हुआ, डाइशी कहाँ भाग गया, वो तो हम आगे जानेंगे। उसके बाद हमारे नए रेंजर्स जाते हैं एक पिज्जा शॉप में। शायद मास्टर जी ने मरने से पहले पिज्जा मंगाया था। अरे नहीं, ये एड्रेस तो होता है उनके न्यू मास्टर का, जो कि वहाँ उन्हें नहीं मिलता है तो ये साला पिज्जा वाला आरजे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डाइशी, जो कि एक शर्मीली दुल्हन की तरह अपना थोपड़ा नहीं दिखाता, बस अपनी सफेद छमियों की डांसिंग फोर्स को जिंदा कर देता है, और एक छमिया को इवॉल्व भी कर देता है, और वो बन जाती है एक मेंटिस, जी हाँ ग्रासहोपर। लेकिन ये क्या, हम देखते हैं कि डाइशी के पास भी एक हॉट बैडी है। शो खतरनाक है भाई साहब के। उसके बाद अपना कीड़ा और छमिया लोग निकल पड़ते हैं गुंडागिर्दी करने। अपने लोंडे वहाँ पे आते हैं, और हमारा हीरो नंबर एक लात मारता है और 10 लात खाता है। और उन्हें जब लगता है कि आज तो गुद्दी टूटने वाली है गुरु, तो पिज्जा वाला आरजे आता है, और उन्हें पता चलता है कि आरजे ही इनका नया मास्टर है। और वो लोग मस्त अपना ओरा फार्मिंग करने लग जाते हैं। लेकिन ओरा फार्मिंग के चक्कर में हमारे आरजी भाई निपट जाते हैं। लेकिन निपटने से पहले वो उन्हें देते हैं उनके चश्मे, जो कि उनके वो मोर्फर्स भी है। और हमारा छोटा शेंगची बनता है ब्लू रेंजर, और बैडी लिली बनती है येलो रेंजर। और हमारा केसी ना वो ओरा फार्म करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो साला ट्रांसफॉर्म ही नहीं होता। और फिर साला ठरकी केसी एक कानिया नाम की लड़की को देख के ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इधर इसके दोस्त लोग मर रहे हैं, साला उनको देख के ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, साला ठरकी। और फिर सभी गुंडे लोगों को पेल के कानिया को बचा लेता है, और फिर वो उस कीड़े की मदर सिस्टर एक करने लग जाता है। लेकिन वो कीड़ा उनको उनकी औकात दिखा देता है, और हमारे रेंजर्स उसका देख के डर जाते हैं साइज। उसके बाद हमारे नशीले मास्टर जी की आत्मा आती है, जो कि उस कीड़े का गेम बचा देती है, और मास्टर कहते हैं कि वो आते रहेंगे। कितना वेला है बड़ो। उसके बाद अपना डाइसी अपनी कमेली को भेजता है मेंटिस को ढूंढने के लिए, और वो उसे ढूंढ भी लेती है और दबोच भी लेती है। और हमारा सफेद कीड़ा प्लान बनाता है कि वो दम तोड़ देगा और माहौल पानी पानी कर देगा। और ऐसा ही होता है, वो दम तोड़ के माहौल पानी पानी कर भी देता है। और हमारा पिज्जा आरजे हमारे रेंजर्स को ट्रेनिंग देता है, क्योंकि हमारा छोटा शेंगची और हमारी बैडी तो प्रो है, लेकिन हमारा केसी जो कि मेन रेड रेंजर है वो साला नूब है। आई एम नूब। उसके बाद हमारा छोटा शेंगची रेड रेंजर को ट्रेनिंग देता है नंगचक चलाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि शहर में पानी की सप्लाई मैक्सिमम हो जाती है, और इससे पहले कि शहर के सारे लोग वेट हो जाए, हमारे रेंजर्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बैडी कमीली अपने फंटर लोग छमियों के साथ रेंजर्स पे गैंग अप करते हैं और उन्हें पीटने लग जाते हैं। और फिर अपने रेंजर्स भी अपने डंडे वंडे निकाल लेते हैं और खुद को ब्रूस ली की नाजायज औलाद साबित कर देते हैं। और फिर कीड़ा खुद का बड़ा करके रेंजर्स को डराने की ट्राई तो करता है, लेकिन रेंजर्स भी अपना बड़ा कर लेते हैं। भाई साइज की बात हो रही है। और फिर अपने रेंजर्स अपने जोर्ड्स को लेके मेगाजोर्ड बनाते हैं। उसके बाद बैडी के मुंह से एक मक्खा निकलता है, जो कि सारा कमेंट्री करने लग जाता है। धमाकेदार मुकाबला कर रहे हैं
मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, जबकि मेरे पास सैकड़ों आंखें। और उसके बाद हमारे रेंजर्स मेंटिस की गुद्दी चिटका देते हैं और वो बैडी मक्खी को अपने अंदर दोबारा ले लेती है। हाउ लकी ही इज। और जब हमारी बैडी कमीली हारी पीटी दाइशी के पास पहुंचती है, तब अपना डाइशी अपना फेस रिवील करता है और हमें पता चलता है कि डाइशी जेरेड के अंदर है। ये तो गलत साउंड कर रहा है, मतलब डाइशी ने जेरेड की बॉडी को पोजेस कर लिया है। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आ रहा है और तुम कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर से कर देना। इसके अलावा ऐसा कंटेंट फ्यूचर में मिस करना नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब भी तुम कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि रोला मचाने के लिए अपनी दाइशी और रेंजर्स की पार्टी मस्त ट्रेनिंग कर रही होती है और दाइशी के पास कमेली आती है जो कि उसे कहती है कि इतनी ट्रेनिंग मत कर साले, तू मेन कैरेक्टर नहीं है तो तेरा कुछ नहीं होगा। और दाइशी उसे भगा देता है और फिर अपनी बैडी अपने सफेद छमियों के साथ एक म्यूजियम पे दावा बोल देती है और हमारे रेंजर्स उससे मैटर करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन हमारी बैडी अपने रेड रेंजर को उसकी औकात दिखा देती है और वहाँ से चली जाती है और फिर अपना रेड आरजे से ट्रेनिंग मांगता है और आरजे उससे मस्त गधा मजदूरी कराता है। और आगे हम देखते हैं कि कमीली अपने जंगली भैंस को खुला छोड़ देती है और वो साला मस्त शहर में आतंक मचा रहा होता है। फिर वहाँ पे रेंजर्स आते हैं और वो रेंजर्स उसकी सारी मस्ती निकाल देते हैं, लेकिन वो साला जाने से पहले रेड रेंजर को फिर से उसकी औकात दिखा के जाता है। रेड भाई मैं तो नहीं सहता, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। उसके बाद वो साला पैसा स्टेट्स लेके एक बार फिर से आता है और इधर हम देखते हैं कि आरजे रेड से मस्त मजदूरी करवा रहा होता है तो उससे लड़ने के लिए ब्लू और येलो रेंजर जाते हैं। लेकिन इस बार अपने रेंजर्स की गुद्दी टूट जाती है, लेकिन एंड टाइम पे अपना रेड रेंजर वहाँ पे एंट्री मारता है और अपनी मजदूरी वाली ट्रेनिंग की मदद से वो साला सनी देओल बन जाता है और भैंसे को उठा उठा के पटक के पीटता है और फिर बड़े भैंसे और रेंजर्स के मेगाजोर्ड के बीच में रोला मचता है। और तुम्हें पता है क्या होने वाला है, अपने रेंजर्स जीत जाते हैं। लेकिन हमारी बैडी कैमिली हार नहीं मानती और वो बनाती है 5 जानवरों की एक टीम जिसमें होता है कन खजूरा, एक कोबरा, एक बिच्छू, एक छिपकली और एक मेंढक। और ये पांचों निकल पड़ते हैं शहर में हल्ला करने के लिए। रेंजर्स शहर में आते हैं कि साला कौन सा हल्ला मचा रहा है, लेकिन ये पांचों रेंजर्स की गुद्दी में एक एक लात मार के उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। अपने रेंजर्स भागते भागते एक जगह में जाकर रुकते हैं जहाँ पे उनकी फील्डिंग सेट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो पांचों जानवर दाइशी और हमारी बैडी आती है। और ऐसे पहली बार हमारे रेंजर्स दाइशी से मिलते हैं और हमारा दाइशी उनसे मिलते ही रेड रेंजर का काम 25 कर देता है। अपने रेंजर्स वहाँ से कैसे भी करके बच के निकल पड़ते हैं और पांचों जानवरों के बीच में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है कि हम जीत गए। और इसी खुशी के चक्कर में एक जानवर अकेले रेंजर से भिड़ने पहुंच जाता है और हमारी येलो रेंजर्स उसे मस्त पेलती है। उसके बाद वहाँ पे रेड एंड ब्लू भी आ जाते हैं और हमारी बैडी कमीला भी आती है और हमारा रेड रेंजर कमीला के सामने अपनी बाइक मस्त फ्लेक्स करता है। और इसी लड़ाई झगड़े के बीच में 5 में से एक जानवर निपट जाता है। 5 में से एक जानवर को निपटते हुए देख के हमारी छिपकली अपने छमियों को लेके शहर में मस्त हल्ला करने पहुंच जाती है और तभी वहाँ पे हमारे रेंजर्स आते हैं और हमारे छोटे शंचू को लगता है कि वो तो उसे अकेले में पेल देगा और मस्त ओरा फार्मिंग करेगा। लेकिन वो छिपकली हमारे ब्लू रेंजर की गुद्दी में ऐसा रख के लात मारती है ना कि वो पहुंच जाता है आरजे के पास कि भाई साहब मेरे को भी ट्रेनिंग दे दो। अपना ब्लू रेंजर मस्त ट्रेनिंग कर रहा होता है और शहर पे एक बार फिर से हमला होता है तो रेड एंड येलो छिपकली से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे दोनों रेंजर्स की गुद्दियां टूट रही थी। तभी एंड टाइम पे हमारा ब्लू रेंजर एंट्री मारता है और फिर हमारे तीनों लोंडे और लोंडिया भी गुंडे लोगों को मस्त हरा देते हैं। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि बैडी लिली डांस कर रही होती है, तभी उड़ती उड़ती खबर आती है कि बिच्छू मैडम और उसकी छमियाओं ने शहर पे हमला कर दिया है। लेकिन हमारे रेंजर्स का शनि भारी होने की वजह से वो साले छमियों से ही पिट जाते हैं और वो बिच्छू मैडम पता नहीं ब्लू रेंजर को पकड़ के चुम्बन देने लग जाती है, जिसे देख के मेंढक बॉय को लगता है कि सारे मेरी सेटिंग की चुम्मी तू कैसे लेगा, तो वो एक बड़ा राक्षस बन जाता है। उसके बाद अपने लोंडे भी अपना मेगाजोर्ड निकालते हैं और अपना मेंढक बॉय अपने लोंडे को मस्त पीट रहा होता है। लेकिन हमारी बिच्छू मैडम वहाँ से चली जाती है और हमारे मेंढक बॉय को भी वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन उसके बाद बिच्छू मैडम एक बार फिर से आती है और अपने रेंजर्स भी आते हैं और दोनों पार्टी के बीच में मस्त डांस बैटल होता है और फिर अपने लोंडो के पास एक नया खिलौना आता है। लेकिन हमारा रेड रेंजर टीम वर्क में भरोसा नहीं रखता तो साला अकेला उनसे भिड़ जाता है और हार जाता है। बस हवा निकल। लेकिन फाइनली अपने लोग ने टीम वर्क से काम करना सीख जाते हैं और वो बिच्छू मैडम की फील्डिंग सेट कर देते हैं और एक साथ एक फाइनल अटैक करके गुंडो लोगों की गुद्दी तोड़ देते हैं। अगले एपिसोड में हम देखते हैं एक फ्रीडम फाइटर हाँ अपना नागराज वही इंतकाम का झंडा लेके निकल पड़ता है, लेकिन वो साला गद्दारी कोरबे और हमारी बैडी कमीली को पेल देता है और हमारी कमीली पावर्स के लिए रेंजर से ही भिड़ जाती है। और उधर दूसरी तरफ नागराज अपने 2 पंडरों के साथ दाइशी को निपटाने के लिए आता है, लेकिन एक को तो दाइशी निपटा देता है और नागराज का गेम हमारी बैडी ओवर कर देती है और एक की फील्डिंग हमारे रेंजर सेट कर देते हैं। अगले एपिसोड में हम एक नए विलन आर्मडिलो को देखते हैं और ये सीधा शहर पे हमला कर देता है। अपने रेंजर्स उससे लड़ने के लिए आते हैं और वो आर्मडिलो हमारे रेंजर्स की गुद्दी चिटका देता है और रेंजर्स को मस्त पीट पाटने के बाद वो अपने साइज को बड़ा करता है और अपने रेंजर्स भी अपने मेगाजोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो साले नल्ले अपने मेगाजोर्ड में भी मार खाते हैं और वो आर्मडिलो रेंजर्स को मस्त पीट पाट के उनकी बेइज्जती मार के उन्हें वहाँ से भगा देता है। और फिर पिटे हुए रेंजर्स को पता चलता है एक नए वेपन जंगल मेज के बारे में और वो मेज एक जंगल में एक बूढ़ों के पास है जो कि संन्यास ले चुका है और अपने रेंजर्स मस्त जंगल में मंगल करते हुए दादाजी के पास पहुँच जाते हैं और उनसे मस्त मेज की भीख मांगते हैं और दादाजी कहते हैं निकल लो। तभी अपने लोंडो को पता चलता है कि शहर में आर्मडिलो फिर से बदमाशी करने के लिए पहुंच चुका है और उससे लड़ने के लिए रेड एंड ब्लू रेंजर जाते हैं, लेकिन येलो रेंजर वहीं पे रुकती है। लेकिन जब अपने रेड और ब्लू की गुद्दी टूट रही होती है तभी येलो रेंजर एंड टाइम पे एंट्री मारती है
है और यहाँ पे उनका एक नया जोड़ भी अनलॉक होता है जो कि है एलिफेंट, और ऐसा करके वो गुंडे लोगों को हरा देते हैं। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि दाइशी एक मरे हुए प्राणी को जिंदा करने के लिए निकल जाता है जिसका नाम हमें बताया जाता है स्काई ओवरलोड, और हमें पता चलता है कि स्काई ओवरलोड काफी माइकालाल आदमी है और दाइशी उसे अपना मास्टर बनाना चाहता है। और वो लोड दाइशी को बताता है कि जिस आदमी की बॉडी तूने पोजेस कर रखी है उसमें अभी थोड़ी सी अच्छाइयाँ बाकी है। उसके बाद वो दोनों जाते हैं पास्ट में और स्काई ओवरलोड दाइशी को मैनिपुलेट करके उसके पास्ट को पूरी तरीके से अनह्यूमन बनाना चाहता था। शैतान तुम पर कब्जा कर रहा है। और ऐसा करने में वो कामयाब भी रहता है क्योंकि ऐसा करने से दाइशी और भी ज्यादा इविल हो जाता है और उसका पावर अप भी होता है। लेकिन पावर पाने के लिए दाइशी की होती है बहुत ज्यादा धुलाई जो कि स्काई ओवरलोड करता है, और स्काई ओवरलोड दाइशी का नया मास्टर भी होता है। और फिर वो अपने 2 चेलों को भेजता है रेंजर्स का गेम बजाने के लिए, लेकिन वो लोग इनफ पावरफुल नहीं थे तो उन्हें वहाँ से कल्टी मारनी पड़ती है। उसके बाद जब रेंजर्स उनसे निपटने की प्लानिंग कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे आता है ब्लाइंड मास्टर जो कि थियो को ट्रेनिंग देता है जिससे अपना ब्लू रेंजर उड़ना सीख जाता है और फिर उन दोनों गुंडों की मस्त उड़ के बैंड बजाता है और अनलॉक करता है एक नया बैट मेगाजोर्ड। आगे हम देखते हैं कि दाइशी की ट्रेनिंग अभी भी चल रही होती है और हमारा स्काई ओवरलोड दाइशी को और भी पावरफुल बनाने के लिए बैडी कैमिली को साइड लगा देता है और दाइशी को और भी ज्यादा जालिम और खूंखार बनाता है। अब अपने पसंदीदा मर्द को ऐसे बिगड़ते हुए देख के कैमिली काफी ज्यादा सैड होती है और वो अपना रूप बदल के पावर रेंजर्स के अड्डे पे पहुंच जाती है और लिली से एडवाइस मांगती है और लिली उसे कहती है कि बहुत सिंपल है, मास्टर को चेंज कर दे। तो वो जाकर एक सी ओवरलोड को बुला लेती है जो कि उसकी और रेंजर्स की दोनों की गुद्दी तोड़ देता है और ये देख के वो साला स्काई ओवरलोड वहाँ से कल्टी मार लेता है और सी ओवरलोड दाइशी को ट्रेनिंग देने से मना कर देता है। लेकिन कैमिली के रिक्वेस्ट पे वो दाइशी को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है। अभी तक सबकी ट्रेनिंग हो चुकी थी लेकिन अपना नूब रेड रेंजर ही बचा था, लेकिन अपना रेड रेंजर नूब से प्रो होने वाला था क्योंकि एक मजदूर आता है जिसका प्लान होता है समुद्र में गड्ढा करेंगे और मस्त तूफान लाएंगे और वो गुंडा अपने रेंजर्स को मस्त पीट रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ आता है चीचा जो कि अपने रेंजर्स को बचा लेता है और रिवील होता है कि ये चीचा और कोई नहीं बल्कि अपने आरजे के पापा जी है। और फिर वो चीचा डिसाइड करते हैं कि वो रेड रेंजर को ट्रेनिंग देंगे और फिर रेड रेंजर की बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग शुरू होती है और ट्रेनिंग करने के बाद अपना लोंडा फिर से उस गुंडे से भिड़ जाता है और इस बार खट्टा करने वाले गुंडे के अंदर ही खट्टा कर देता है और ऐसे वो अनलॉक करता है एक नया शार्क जोड़। और फिर लड़ाई के बीच में आता है हमारा दाइशी जो कि उस चीचा को पीटने लग जाता है और फिर फाइनली अपना आरजे हाथापाई पे उतर आता है और थोड़ी सी लड़ाई के बाद दाइशी वहाँ से निकल जाता है और ऐसे अपने चीचा अपने रेंजर्स और अपने लोंडे के साथ ही रहने लग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि दाइशी अपनी मजदूरी करने के बाद अपने मास्टर सी ओवरलोड के पास अपनी दिहाड़ी लेने के लिए पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे अपना जंगली परिंदा आता है और वो और स्काई ओवरलोड दाइशी को चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं और वो दाइशी को भेज देते हैं रेंजर्स की कुटाई करने के लिए और साथ ही साथ 2 शैडो वॉरियर को भी भेजते हैं, एक था आंडू और दूसरा था पांडू। और फिर अपना दाइशी फुल बोधमोशी मोड में टीवी में रेंजर्स को चैलेंज करता है। सबसे पहले वो अपनी बैडी लिली को पेलता है और फिर छोटे सेंची को और फिर अपने रेड को पकड़ के दे रैपिड मारता है और तीनों की गुद्दी लाल कर देता है। तभी वहाँ पे एंड टाइम पे आरजे आता है और आरजे उनसे मांडवली करता है कि भाई मेरे को पकड़ ले, इनसे भी गरीबों को छोड़ दे। और फिर अपना दाइशी रेंजर्स को छोड़ के आरजे की गुद्दी पकड़ के उसे अपने अड्डे पे लेके जाता है और फिर अपने थकेले और पीटे हुए रेंजर्स फोरबिडन रूम की तरफ जाते हैं जहाँ पे उन्हें नशीले मास्टर की आत्मा मिलती है और वो नशीला मास्टर उन्हें पहले के मास्टर के बारे में बताता है जो कि अभी टपक चुके हैं। तो अपने रेंजर्स टपके हुए लोगों की दुनिया में जाते हैं ताकि वो वहाँ पे ट्रेनिंग कर सके और वो फोरबिडन मास्टर अपने रेंजर्स को उनके डर पे काबू लाना सिखाते हैं। जैसे कि हमारी बैडी लिली का होता है स्पाइडर का डर, हमारे थियो का होता है अरिजीत से डर मतलब सिंगिंग से डर, और हमारे केसी का डर होता है अपने रूम में दिखने वाले अजीब से लाइट मॉन्स्टर से जो कि उसके साथ सोना चाहते हैं। भाई ये कैसा डर है। और उधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दाइशी फुल मूड में है आरजे के साथ फाइट करने के लिए और ऐसे स्टार्ट होता है जानवरों का एमएमए। लेकिन हमारा दाइशी हमारे आरजे भाई साहब की मस्त गुद्दी तोड़ देता है और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपने रेंजर्स मस्त ट्रेनिंग करके जंगल मास्टर मोड अनलॉक करते हैं और ऐसा करके वो अपने डरावने सपनों पे मुद देते हैं और सबसे पहले शैडो वॉरियर का गेम बजाते हैं और फिर अपना रेड रेंजर दाइशी को याद दिलाता है कि क्यों है वो मेन कैरेक्टर और अपना न्यू जोड़ भी फ्लेक्स करता है गोरिल्ला, पेंगुइन और बारहसिंगा और अपने मेन लोंडे की पावर देख के दाइशी वहाँ से कट लेता है। आगे हम देखते हैं कि दाइशी मस्त दोनों मास्टर को धमका रहा होता है कि तुम सालों नल्ले किसी काम के निकले, तुम्हारी ट्रेनिंग लेने के बाद भी मैं कुत्तों की तरह हार गया। तो वो डिसाइड करता है कि वो एक और नए खतरनाक मास्टर ग्रिजाका को जिंदा करेगा और वो ये काम कमेली को सौंपता है। और उधर हम देखते हैं कि दाइशी से हारने के बाद आरजे की बॉडी में कुछ तो हलचल होना शुरू होती है और वो धीरे धीरे करके एक भेड़िया में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और स्टार्टिंग में तो वो अपने लोंडो में दे रैपिड बजा रहा होता है लेकिन धीरे धीरे वो उसे कंट्रोल कर पा रहा था। और उधर हम देखते हैं कि ड्रिकाजा वापस जिंदा होने के बाद दाइशी को सुनाने लग जाता है कि 10,000 साल पहले तू हमारा लीडर था लेकिन इससे भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम स्टिल हार गए थे, लेकिन जब तू दोबारा जिंदा हुआ तब तू एक तुच्छ इंसान के शरीर में है, तो साले अब से तू लीडर नहीं है, अब से मैं लीडर हूँ। और ऐसा कह के वो दाइशी
दाइशी को मस्त पेलता है और पिटा हुआ दाइशी उसकी बात मान भी लेता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। और फिर ग्रिकाजा अपने गुंडे को भेजता है रेंजर्स को पीटने के लिए और वो अपने रेंजर्स को पेल भी रहा था, तभी एंड मोमेंट पे आरजे एंट्री मारता है और वुल्फ रेंजर बनके अपने लोंडो को बचा लेता है और ऐसे वुल्फ मेगाजोर्ड को भी वो अनलॉक करता है। आगे हम देखते हैं आरजे अपने रेंजर्स के साथ ही लड़ रहा होता है, लेकिन बीच में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और लड़ाई के बाद जब आरजे वापस से होश में आता है तो वो एक कंक्रीट के नीचे उसी मक्खी को फंसे हुए देखता है और वो उस मक्खी को बचा लेता है और हमें पता चलता है कि ये मक्खी एक टाइम पे एक बहुत ही बड़ा लड़ाकू था, लेकिन कमिला ने उसकी सारी हेगड़ी निकाल के उसको एक मक्खी बना दिया था। मजा आ गया। अब हमेशा के लिए तुम्हें यहीं रहना होगा। और वो मक्खी अब रेंजर्स के साथ ही रह के आरजी को हेल्प करता है अपने भेड़िया रूप को कंट्रोल करने में और वो ऐसा करने में सक्सेसफुल भी रहता है और अब फाइनली आरजे अपने वुल्फ रेंजर को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में यूज कर सकता है। आगे हमारी मुलाकात होती है इस नए लोंडे डोमिनिक से, जो कि अपने रेंजर्स के साथ ही रह रहा होता है। अपने रेंजर्स उसे एक बिगड़ेल और बदमाश आदमी समझ के खासा पसंद नहीं करते, लेकिन जब डोमिनिक लड़ाई के दौरान एक लड़की को बचाता है और साथ ही साथ हमारे रेंजर्स को ये भी पता चलता है कि उसके पास राइनो की पावर है, तो वो उसे रेंजर समुदाय में भर्ती कर लेते हैं और ऐसे हमारा डोमिनिक बनता है नया व्हाइट रेंजर यानी राइनो रेंजर। आगे हम देखते हैं अपने दाइशी को, जिसे अपने लीडर पद से लात मार के निकाल दिया गया था। उसे समझ में आ जाता है कि अगर उसे अपनी गद्दी वापस चाहिए तो उसे ताकतवर बनना पड़ेगा और ताकतवर बनने के लिए उसे राइनो की पावर चाहिए होगी और वो पावर मिलेगी उसे आत्माओं के जंगल में और उस जंगल में कोई भी एरागेरा ऐसे ही नहीं घुस सकता। वहाँ जाने के लिए एक चाबी चाहिए और वो चाबी है हमारे राइनो रेंजर का डैगर। और फिर हमारा मार खाया हुआ दाइशी अपनी बैडी को भेजता है वो चाबी लाने के लिए और फिर हमारी बैडी राइनो रेंजर को कोपचे में लेती है और उसकी फील्डिंग सेट करवाती है और लड़ाई के दौरान वो राइनो का डैगर लेके भाग जाती है और फिर अपनी कैमिली और दाइशी पहुंचते हैं आत्माओं के जंगल में। उसके बाद वहाँ पे तीनों लॉर्ड्स भी आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि दाइशी खुद ज्यादा पावरफुल होकर उन तीनों का गेम बचाने का प्लान कर रहा है और वो तीनों मिलके दाइशी में मस्त रैपट ही रैपट लगाते हैं। लेकिन वहाँ पे थर्ड पार्टी हो जाती है क्योंकि रेंजर्स अपना खिलौना मांगने वापस आ जाते हैं, लेकिन ग्रिजाका उनकी गुद्दी चटका देता है और फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और पिटेला दाइशी राइनो की पावर लेने का ट्राई करता है, लेकिन एक आवाज आती है कि औकात के बाहर के सपने मत देख और अपना राइनो रेंजर राइनो की पावर ले लेता है और एक नया मेगाजोर्ड जोर्ड मोड राइनो को अनलॉक करता है और फिर वो स्काई ओवरलोड को मस्त कुत्तों की तरह पीटता है और उसका कॉन्ट्रैक्ट ओवर कर देता है और इसी बात से ग्रिजाका की फटी हुई होती है कि अगली फील्डिंग सेट उसकी ना हो जाए। लेकिन वहाँ पे दाइशी आता है जो कि ग्रिजाका से लड़ता है और उसकी गुद्दी पे दे रैपट मारता है क्योंकि इस बार उसकी पावर्स बढ़ गई थी और उसको मस्त पेलने के बाद वो अपनी गद्दी पे दोबारा बैठता है और कमिला को भेजता है म्यूजियम में ताकि वो क्रिस्टल आइस को चोरी कर सके, जिसकी मदद से वो फैंटम नाम के प्राणी को बुलाएगा। लेकिन तभी वहाँ पे रेड रेंजर आ जाता है जो कि दाइशी से वो क्रिस्टल आइस को चोरी कर लेता है और उधर दूसरी तरफ ग्रिजाका खुलेआम बदमाशी करने लगता है, तो अपने रेंजर्स आते हैं और उसकी बदमाशी को भी शांत करते हैं और ऐसे उसका भी कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सी ओवरलोड 3 क्रिस्टल आइस का यूज करके फैंटम को जिंदा कर देता है और वो फैंटम्स दाइशी के अंडर आना चाहते थे, तो दाइशी कहता है कि तुम्हें पहले अपनी लॉयल्टी साबित करनी पड़ेगी, तो जाओ तीनों मास्टर्स को उठा के ले आओ। और वो फैंटम ऐसा ही करते हैं, वो तीनों मास्टर्स को मस्त उठा के ले आते हैं और वो तीनों मास्टर्स में कुछ तो जादू टोना करके उन्हें बनाते हैं स्पिरिट रेंजर्स और वो तीनों मास्टर्स को रेंजर्स का गेम बजाने के लिए भेज देते हैं। लेकिन अपने रेंजर्स उन तीनों मास्टर को पीट पाट के भगा देते हैं। तभी अपना आरजे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और क्रिस्टल आइस की मदद से अपने दादाजी को बचा लेता है, लेकिन अभी भी 2 चीचा लोग उनके कब्जे में थे, तो उन दोनों को बचाने के लिए अपना आरजे और दूसरा बुढ़ो गुंडे लोगों के अड्डे पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे दोनों पार्टी के बीच में मस्त लड़ाई होती है और हम देखते हैं कि 2 बुढ़ो जो कि स्पिरिट रेंजर बने हुए थे वो अपनी कॉन्शियसनेस को रिगेन करते हैं और ऐसे वो हीरो की टीम को ज्वाइन कर लेते हैं और ऐसे वो बनते हैं स्पिरिट रेंजर्स। आगे हम देखते हैं कि एक फैंटम जबरदस्ती रेड की लेने लग जाता है एनिमल स्पिरिट, लेकिन अपना आरजे एंड टाइम पे आके रेड रेंजर को बचा लेता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि केसी अपनी एनिमल स्पिरिट को खो चुका था और वो फैंटम उस स्पिरिट को ले जाके दाइशी को देता है, जिससे दाइशी अब और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। लेकिन एंड में हम देखते हैं कि अपना लोंडा केसी दोबारा से अपने एनिमल स्पिरिट को वापस ले लेता है। आगे हम देखते हैं कि अपने तीनों रेंजर्स को उसी टेंपल में बुलाया जाता है जहाँ पे वो सिलेक्ट हुए थे और उन्हें बिठा दिया जाता है उनके ही मास्टर से और अपने मास्टर्स को पेलने के बाद छोटा शेंगची बन जाता है बड़ा शेंगची, मतलब उसका प्रमोशन हो जाता है और वो मास्टर बन जाता है और सेम लिली भी एक मास्टर बन जाती है। लेकिन रेड रेंजर को जीतने के बावजूद भी प्रमोशन नहीं दिया जाता और अपने केसी को समझ में नहीं आता कि उसने क्या ऐसी गलती की जिसकी वजह से उसे मास्टर नहीं बनाया गया, तो वो पहुंच जाता है जंगल में जहाँ वो देखता है कि फैंटम ने बैडी कमिला की फील्डिंग लगवा दी है और जैसे ही फैंटम कमिला को पेलने वाले होते हैं हम देखते हैं कि दाइशी आकर उन सभी को पेल देता है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो दाइशी नहीं बल्कि जेरेड है, क्योंकि जेरेड कभी कभी अपनी कॉन्शियसनेस को रिगेन कर लेता है। अपना दाइशी अपनी बैडी को लेके चले जाते हैं, लेकिन फैंटम देखते हैं कि रेड रेंजर तो अभी यहीं पे है, तो वो रेड रेंजर को पीटने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तब तक रेड रेंजर ने अपने बंदे बुला लिए थे और फिर अपने रेंजर्स राइनो
रेंजर, वुल्फ रेंजर और स्पिरिट रेंजर ये सब मिलके उन फैंटम को पेलना शुरू करते हैं और उन सबको पीट पाट के भगाने के बाद कैसी उन्हें बोलता है कि जेरेड अभी भी जिंदा है, हम उसे बचा सकते हैं। लेकिन बाकी सबको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। तो अपना रेड रेंजर सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, तो वो अंधा रश कर देता है दाइशी के टेंपल में, क्योंकि उसे पता था कि वो मेन कैरेक्टर है तो जीतेगा वही। लेकिन तभी वो नशीला मास्टर आके उसे रोक लेता है, लेकिन अपना केसी नहीं रुकता और सबसे पहले वो छमियों को पेलता है और वो डायरेक्ट दाइशी से भिड़ जाता है और इस बात की भनक अपने रेंजर्स को पड़ जाती है। लेकिन आरजे वहाँ जाने से उन्हें मना कर देता है। वो कहता है कि ये केसी की अकेले की लड़ाई है, उसे लड़ने दो। और अपना रेड रेंजर दाइशी से भिड़ता है और एंड में उसे मार पीट के जेरेड की बॉडी से अलग कर देता है और दाइशी जेरेड का गेम बजाने वाला होता है। तभी अपनी बैडी कमीला जेरेड को बचा लेती है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि दाइशी एक टॉक्सिक आदमी है और तीनों वहाँ से कट लेते हैं। लेकिन दाइशी के दो फैंटम उनका पीछा करते हैं, उन तीनों की फील्डिंग सेट हो जाती है। अपने रेंजर्स उसकी मदर सिस्टर एक कर देते हैं, लेकिन फैंटम को सेटिस्फेक्शन नहीं मिली थी तो फिर से जूते खाने के लिए पहुंच जाते हैं। और हम देखते हैं कि अपने जेरेड और कमीली के पास लायन और कमीलियन एनिमल स्पिरिट होती है और वो सब फैंटम को हरा देते हैं। लेकिन ये देख के कि दाइशी अब आजाद है और पहले से भी ज्यादा पावरफुल, तो इसका रीजन जेरेड अपने आप को मानता है और गिल्टी फील करता है। वैसे इसका रीजन साले तू ही था। लेकिन अपने रेंजर्स उसे माफ कर देते हैं और उसकी मदद मांगते हैं कि क्या तुम हमारी मदद करोगे दाइशी को कम्प्लीटली हराने के लिए। अपना जेरेड मान जाता है। फैंटम लोगों से लड़ने के लिए अपने मास्टर्स वुल्फ और राइनो रेंजर जाते हैं, लेकिन वो साले पेले जाते हैं। लेकिन उससे पहले कि उनका गेम बजे अपने रेंजर्स वहाँ पे आ जाते हैं और उधर हम देखते हैं कि दाइशी अपने सारे राक्षसों को एक बार फिर से रिवाइव करने लग जाता है। और यहाँ पे स्टार्ट होती है हमारी पावर रेंजर जंगल फ्यूरी की फाइनल बैटल। और उन सब से लड़ने के लिए अपने नशीले मास्टर और बाकी सारे मास्टर जो कि निपट चुके थे वो सब आते हैं। वो सब मिलके बाकी सब गुंडे लोगों को तो पेल देते हैं, लेकिन दाइशी उन सब के एनिमल स्पिरिट को ले लेता है और ऐसा करके वो फाइनली अपने रियल फॉर्म में आता है और राइनो और वुल्फ के मेगाजोड को आलू की तरह पेल देता है। और वहाँ पे जेरेड आता है जो कि दाइशी के अंदर ही घुस जाता है और फिर क्लाइमेक्स में अपने रेंजर्स अपने एनिमल स्पिरिट का फुल पावर यूज करते हैं और एक फाइनल अटैक से दाइशी को हरा देते हैं। और ऐसे अपना मक्खी भी एक बार फिर से इंसान बन जाता है और एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये तो थी पावर रेंजर जंगल फ्यूरी की एंटायर स्टोरी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो तुम वीडियो को लाइक कर देना। इसके अलावा तुम्हें ऐसा कंटेंट और देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर तुम्हें पावर रेंजर एसपीडी या फिर मिस्टिक फोर्स देखना है तो स्क्रीन पे वीडियो आ रही होगी। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।